तो साहब कौन सी मेमोरेबल सीरीज़ हैं जो आपको अभी भी याद आती हैं कि वो जो मैचेस थे, वो जो लम्हात थे, वो आपने जो माइक्रोफोन है उससे पूरी दुनिया तक पहुंचाए और ख़ुद आपने भी उसको एंजॉय किया? ये कोई ऐसी इनिंग, कोई ऐसे लम्हात? मैं बड़ा खुशनसीब हूँ गफ़ार। मैंने तकरीबन कोई 31-32 दौरे किए बाहर के, माशाल्लाह। और तकरीबन 300-350 के करीब सब मिला के मैंने मैचेस किए जी जी। और बड़े बड़े यादगार मैचेस देखे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं समझता हूँ सबसे जो मोस्ट मेमोरेबल विक्ट्री पाकिस्तान की और अच्छा दौरा था जी जी। वो 1982 इंग्लैंड का, ठीक। जब लॉर्ड्स में हमने 28 साल के बाद इंग्लैंड की सरजमीन पर हराने का एजाज़ हासिल किया। ठीक। और वो इसलिए भी बड़ा यादगार मैच था कि चूँकि पेशन गोई ये थी आखिरी दिन पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 18 ओवर्स में 62 रन चाहिए थे। ठीक है। और पेशन गोई ये थी कि 6 बजे थंडर स्टॉर्म आएगा और बहुत सीवियर किस्म का थंडर स्टॉर्म होगा। ओके। तो मैं इत्तेफाक से वो जो आखिरी आधा घंटा था वो मैं कमेंट्री कर रहा था। जी जी। और मैं देख रहा था कि पीछे से बड़े गहरे स्याह बादल जो हैं वो लॉर्ड्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक। हवा भी तेज़ हो गई, उसमें हल्की सी खुनकी भी है। और लोग जो वहाँ मौजूद थे, तो चूँकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में थे, तो उन्होंने जज्बात में कभी वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, कभी वो कलमा पढ़ रहे थे। और इतना शोर था उसमें, बिजली की कड़क, बादलों की गरज, फिर उनके नारों की आवाज़, कुछ अजीब सा मंजर था। सही। तो जब जावेद मियादाद को ओपन करने के लिए भेजा गया मोहसिन के साथ, ओके। और जब जावेद मियादाद ने चौका लगाया, जी जी। तो आप अंदाज़ा करें पहली मर्तबा मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया अपने जज्बात को, और मैंने किसी न किसी सूरत से डिस्क्राइब किया। लेकिन आप बिलीव करें, जैसे ही मियादाद पवेलियन में पहुँचे हैं, बारिश शुरू हुई और अगले दिन सुबह तक जारी रही और पाकिस्तान मैच जीत और चुका। पाकिस्तान मैच जीत गया। ये मुझे किस्सा याद है कि जब 92 के वर्ल्ड कप के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हुए तो हमने जो सेमीफाइनल जीता उसमें भी कुछ यही सूरत हाल थी। और बताया जाता है कि आधे घंटे बाद बारिश शुरू हो गई थी, जी फिर हाँ। 2 दिन वो बारिश जो है वो बिल्कुल। ऑकलैंड में होती रही, तो वो हमने लकी स्केप किया, वरना उस वक्त वो भी जो कोई भी मामला होते। लेकिन हसन साहब, मेरी ज़ाती ये फरमाइश है, बहुत सारे लोग इसको आई थिंक पसंद भी करेंगे। ज़रूर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कोई बहुत लंबी कमेंट्री करें, लेकिन जो कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद आ रहा हो, जिसको आपने बड़ा एंजॉय किया था, उसी अंदाज से अगर आप हमें दोहरा सकें उस कमेंट्री के स्टाइल में, जो आपका एक आपका एक ट्रेडमार्क स्टाइल था, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लॉर्ड्स की ही कमेंट्री सुना देता हूं। प्लीज वो जो लास्ट अगर कुछ लम्हात हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। हसन जलील लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 62 रन चाहिए हैं और जावेद मियादाद को मोहसिन हसन खान के साथ ओपन करने के लिए भेजा गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि 6 बजे ज़बरदस्त तूफ़ान की पेशन गोई है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल पीछे से जो गहरे स्याह बादल दूर उफ़क़ में नज़र आ रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हवा के दोष पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन लॉर्ड्स के ऊपर पहुँच चुके हैं। हवा भी हल्की सी ठंडी हो गई है और माहौल ये है कि जो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं वो कलमा पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिजली की कड़क, बादलों की गरज और साथ साथ कलमे की गूंज, क्या मंजर होगा। तो दिल तेज़ी के साथ धड़कते हुए, और ज़ाहिर है हर शख्स की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान 28 साल के बाद ये मैच जीतने में कामयाब हो। ज़बरदस्त। आपकी रूहानी अब तक माशाल्लाह वही बरकरार है, वही खूबसूरत चुनाव अल्फाज का, और यकीन करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अभी भी बहुत पुराने मैचेस देखते हैं। असद साहब, यकीनी तौर पर ये तो अरूज भी थे, लेकिन हमने आजकल जो एक कुछ माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा कभी बदमज़गियाँ भी हो जाती हैं कि कोई पावर ग्रुपिंग है, ये सब हुआ उस ज़माने में। उस ज़माने की जो क्रिकेट है उसमें बहुत सारी, लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा नोट की कि उस ज़माने के जो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या जो तज्ज़ियाकार है, कमेंटेटर, उन्होंने कभी उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान का पॉजिटिव ही रुख दिखाया। अब सोशल मीडिया है तो उस रेस में सब कुछ ऑन एयर होता है, डिस्कस होता है, तो कुछ उस ज़माने की जो अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर कुछ आपको चीज़ याद है, जैसे कुछ मुझे जैसे जावेद मियादाद जब कप्तान थे, मुख्तलिफ कप्तानों के खिलाफ बगावतें भी हुई। अच्छा साहब, वो सब भी आप लोगों ने देखा? बिल्कुल, बहुत कुछ देखा। हाँ। लेकिन देखिए बात यह है, उस ज़माने में लोगों का टेम्परामेंट भी मुख्तलिफ था, माहौल मुख्तलिफ था, स्कैंडलस वो जो मिजाज हुआ है वो नहीं होता था। जी जी जी। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भी एक अच्छी बात ये थी कि चूँकि बहुत सुपरस्टार्स बैक वक्त खेल रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े होते थे, छोटे मोटे इख्तिलाफात होते थे, हल्की सी ग्रुपिंग भी होती थी, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जी अगर हम ज़रा सा वीक हुए तो दूसरा बाजी ले जाएगा। और ज़ाहिर हर शख्स को अपनी शोहरत का जो है ना उसका शौक़ होता है। तो अच्छा, दूसरे अखबार, जिस तरह आपने कहा, जर्नलिस्ट जो थे वो भी बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखते थे कि नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अब जैसे मतलब आजकल जो मैं समझता हूँ जर्नलिज्म में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए,
जैसे कोई टीम हारती है हम कहते हैं जी हमने उसे धूल चटा दी, हमने उसे खाक में मिला दिया। ये अल्फाज पहले नहीं होते थे। सही। पहले होता था शिकस्त फाश दी, जी हाँ, बुरी तरह हरा दिया। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं उन पर भी बहुत हद तक जिम्मेदारी आयद होती है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। सही। किसी खिलाड़ी को आप इतना ज़्यादा ना उछालें कि वो 1 मिनट में जो है आसमान पे पहुंच जाए और उसके बाद जब वो ज़ीरो हो तो आप उसे ज़मीन पे पटक दें। तो मैं समझता हूँ अगर बैलेंस रिपोर्टिंग हो तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी सही। और खिलाड़ी के लिए भी। बिल्कुल।